नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं किसी धर्म के वचन पर चर्चा लेकर के आज सरपंचों के अधिकारों पर चर्चा करूंगा कि सरकार ने फैसला लिया है कि ई टेंडरिंग करके सरकार ने बहुत प्रशंसनीय और लोकतंत्र व्यवस्था को मजबूत करने का फैसला लिया है, क्योंकि पंचायतें स्वेच्छाचारी हो गई थी और बिना मतलब का फंड उनके हाथ में आना यह देश हित में नहीं था। इसीलिए सरकार ने ई टेंडरिंग व्यवस्था की है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, गांव में गुंडागर्दी बढ़ रही थी। आज ये हरियाणा के गांवों के अंदर ये हालत हो गई है कि पढ़ा लिखा आदमी गांव में अपने ही गांव में जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसकी इज्जत नहीं करते लोग। ई टेंडरिंग से इन पर अंकुश लगेगा और एक एक पैसे का हिसाब किताब होगा। अब देखिए हरियाणा विधानसभा में क्वेश्चन उठ रहा है कि एक सरपंच ने 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च किए सरपंच बनने के लिए। क्या जरूरत थी? इसका मतलब यह है कि इसको व्यवसाय बना लिया, धंधा बना लिया है, माफियाओं का अड्डा बनता जा रहा है गांव का, हरियाणा का हर गांव। तो जहां अनैतिक काम होने लगे हैं, इस तरह का पैसा भ्रष्टाचार से आदमी जो सरपंच बनेगा तो भ्रष्टाचार ही करेगा और गांव के अंदर भाईचारा, सौहार्द सब कुछ खत्म हो गया है। कभी इतना अच्छा माहौल था, आज गुंडों का, माफियाओं के अड्डे टाइप हो गए हैं गांव। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी अपने गांव में जाना पसंद नहीं कर रहा। तो आप देखिए हालत इतने हो गए, खराब हो गए हैं। अब सरपंचों की यह हालत हो गई है कि वो थानेदार पुलिस को धमकाते हैं, तहसील वालों को धमकाते हैं, प्रशासन को धमकाते हैं। तो काम कैसे होगा? तो अब ई टेंडरिंग से इन पर अंकुश लगेगा। यह भारतीय लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाने के लिए बहुत अच्छा कदम है। इसमें सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। एक सरपंच के हाथ में ही सब कुछ वोट नहीं होता कि सरपंच ही सरकार बनाएगा। जनता के हाथ में वोट है। सरपंच तो सिवाय अपना पेट भर रहा है, अपने पैसे लगा के उसके 10 गुना। अब एक सरपंच जिसने 2-2 करोड़ रुपए लगाए हैं, वो कम से कम 25 करोड़ तो कमाना चाहेगा। अब ये हालत हो गई है, तो हम कहां जा रहे हैं? अगर इस तरह की हालत रहे तो हम नक्सली और नक्सलियों से बुरा हाल हो जाएगा। आप देखिए हमारे पड़ोस में क्या हाल हो रहा है, पाकिस्तान इत्यादि में। इस तरह का अराजकता का माहौल उसमें हो जाएगा। देश का सर्वोच्च कानून, संविधान की सरेआम उल्लंघना गांव में हो रही है। गांव के लोग इसको पसंद नहीं करते। आप कोई कानूनी बात करो तो उसको पसंद नहीं करते। वो कहते हैं हमारे पास लठ हैं, लठों से हम सरपंच बनाते हैं। तो ये हालत होगी। तो जब लठों से सरपंच बनाते हैं तो विधानसभा में तो बंदूकों से बनेंगे, तोपों से बनेंगे, और पार्लियामेंट में तो मिसाइलें आएगी। अब ये इस तरह के भारतीय लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके हालात इतने ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। सरकार का बहुत सही समय पर सही फैसला है कि इस फंड पर अंकुश लगाए और सरपंचों को सिर्फ एक मानदेय दे, उनको गुजारे लायक भत्ता दे, इसके अलावा एक भी पैसा नगद न दे। इसमें ई टेंडरिंग व्यवस्था को और सुदृढ़ करे। नाराज होते हैं होने दो, क्या सरपंच के लायक वही थोड़ी है और कोई आ जाएगा? उनको काम नहीं करना मत करो। अगर उनको धंधा करना है, धंधा कर 1.5-2 करोड़ लगाने हैं तो वो किसी धंधे में लगाओ। ये कोई धंधा नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जो जनता द्वारा, जनता के लिए है, वो तो गुंडों के लिए हो रही है। गुंडों की सरकार, गुंडों के मतलब इस तरह से काम करके तो बहुत हालत खराब हो गई है। थाने तहसील को काम नहीं करने दिया रहा है, उनको धमकी दी जा रही है। प्रशासन को काम नहीं करने दिया जा रहा है। सब कुछ अपने इस हिसाब से कर लिया। तो इस तरह का जो माफिया और नक्सली वो फैल रहा है, वो एक बिना हिसाब का पैसा जब सरकार देती है तो इससे भाईचारा और तो खत्म ही हो गया। अब गांव के अंदर
गांव का ही व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि लोग उसकी इज्जत नहीं करते। वो सिर्फ पैसे वाले की इज्जत करते हैं कि सरपंच साहब ने बहुत अच्छा पैसा कमाया, सरपंच साहब ने 50 करोड़ की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी ले ली, आपके पास एक स्कूटी, आपके पास एक साइकिल है। ये हालत हो गई है, तो इससे भाईचारा खत्म हो गया है। गांव में गुंडागर्दी पनप रही है, हत्या तक हो जाती है। हत्या के उस विरुद्ध भी कोई, हत्यारे के विरुद्ध भी कोई गवाही देने को तैयार नहीं। इतना डर और इतना खौफ पैदा कर दिया है सरपंचों में। गांव में यह कहावत होती है कि लठों से सरपंच बनते हैं, तो इसका मतलब विधानसभा में तो तोपों से बनेंगे और पार्लियामेंट में तो एमपी वगैरह है वो मिसाइलों से बनेंगे। तो ये कोई डेमोक्रेसी थोड़ी है। देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ई टेंडरिंग व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। सरकार का चाहे कोई कितना भी विरोध करे, इससे सरकार मजबूत होगी और आने वाले समय के अंदर और भी अच्छे काम करेगी। जनता के हाथ में वोट है, सरपंचों के हाथ में वोट नहीं है। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।